हेलो गाइस, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स? डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले हमको जो एक्सप्रेशन दिया है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इसका आंसर सरप्राइज क्यों कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं 0.99 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 डिजिट रिपीटेड है तो 1 डिजिट के बाद बार हमने लिख दिया। अब लेट हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। तो एक डिजिट पे हमारा बार है, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, ठीक है, बाय 10। तो हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड 10x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 9.9 बार हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9 का बार। सपोज ये इक्वेशन हमारा 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x। अब x की हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9। देन 10x 1x सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 9। देन x इज इक्वल टू 9/9 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा p बाई क्यू फॉर्म आया है वो 1/1 दैट इज 1, पर जो हमें गिवन वैल्यू दी है वो 0.9999 ये दिया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.9999 ये इक्वलेंट है 1 के। ऐसा हमें इस क्वेश्चन से सब मिला कि ये इसके इक्वलेंट 1 है, पर ऐसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो हमारा 0.999 रिपीटेड है वो इक्वलेंट है, नॉट इक्वल, ठीक है, 1। ये इसके इक्वलेंट है पर इक्वल नहीं है, दिस इज इक्वलेंट साइन, ठीक है ना। ये हमारा किसका साइन है, इक्वलेंट का, और ये इक्वल का साइन है, तो ये इसके इक्वल नहीं है, दिस इज इक्वलेंट साइज है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि ये जो 0.99 रिपीटेड है ये 1 के इक्वलेंट वैल्यू हमें देता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको ये बताना है कि यदि 1/17 है, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 17 से, तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट है जो रिपीट करेगा वो कितने होंगे, कितने मतलब नंबर्स के बाद डिजिट जो हमारे हैं वो रिपीट कर जाएंगे डेसिमल एक्सपेंशन करने पर। तो आपको वो बताना है और इसका हमें क्या करना है, ऑल्सो डिवीज़न जो है वो परफॉर्म करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम आपको तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा रूल होता है हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग होती है, नंबर ऑफ जो हमारा डिजिट रिपीटेड होता है, जो हमारे रिपीट करती हैं, वो ऑलवेज लेस देन होता है किससे, डिवाइज़र से, डिवाइज़र से लेस देन होता है। और यहाँ पे डिवाइज़र कितनी है, 17 है। तो ये तो आपको हमेशा याद रखना होगा। और इस केस में नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटेड आप कह सकते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट होगा, डिजिट जो रिपीट करेगा वो कितना हो सकता है, वो
इक्वलेंट टू मतलब लेस देन 17 हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 16 हो सकता है। ठीक है, अब इस आंसर को हमें वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मिंग द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें ये तो हमारा मैक्सिमम है कि हाँ 16 हो सकती है वैल्यू, पर हम इसको परफॉर्म करेंगे, डिवीजन करके देखेंगे कि हमारा कितने डिजिट बाद जो वैल्यू है वो रिपीट करती है। तो अब हम परफॉर्म करेंगे, डिवीजन चेक करते हैं 1/17 का। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो हमने जब डिवीज़न किया 1 को 17 से, तो हमारा जो नंबर आया 0.048823529411767। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यहाँ पे है वो 1 आ गया, और यहाँ से ये फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा, फिर से हमारी जो वैल्यू क्या होगी यहाँ से रिपीटेड होगी, तो इतने पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। और हम इसको काउंट करते हैं, यदि कितने नंबर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमारा आंसर आएगा, हम आंसर जो है वो लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.0588239411767, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, तो ये जो आपका आया है ये आंसर जो हमने ऊपर फॉर्मूले लगाया था उससे क्रॉस वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो 1/17 इज इक्वल टू आपका जो आंसर आया है वो आ गया, और ये रिपीट कर रहा है किस पे, 16 डिजिट के बाद फिर से वैल्यू जो है वो रिपीट कर रहा है। तो इससे हमें कंक्लूज़न क्या मिला, हमें कंक्लूज़न हमें मिला है उसको भी हम देख लेते हैं कि यदि हमारा जो डिवाइज़र है वो सपोज n है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट होंगे रिपीटेड करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट करेंगी वो क्या हो सकते हैं, n-1। ठीक है, ये आपको याद करना है कि यदि हमारा डिवाइज़र n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट करेंगी वो क्या हो सकती हैं, n-1 हो सकती हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको कुछ ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जो p/q फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम ऐसे पेयर्स लेंगे जिनका p और q का आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जो टर्मिनेट हो सके। तो आपको कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाई। तो सपोज हम p/q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज 3/8 एंड 1/2 5/2 लेस 9/2। तो अभी हम इसको सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं, इसका एक्सपेंशन फॉर्म करते हैं। तो डिवीज़न करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको, जैसे 8 से हमने 3 को डिवाइड किया, यदि तो 8.0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.375। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4,
2 5 सा 10। इसको यदि हम डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, 2 5 सा 10। ठीक है, तो ये हमारा जब हमने इसको डिवाइड करके देखा डेसिमल में हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम यदि इस डेसिमल पार्ट से वापस यदि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ले जाते हैं इसको, तो हम 0.375 है, इसको हमने टर्मिनेट किया पॉइंट को, यहाँ 1 और 3 0, तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या हो गई 375/1000। ठीक है, और ये हमारा 0.5 ये हुआ तो ये 5/10 हो गया, ऐसे ये हुआ तो 25/10 हो गया, ये हुआ तो 45/10 हो गया। तो हम देखते हैं इसमें हम कंपेयर करेंगे 25/10, 45/10। तो ये जो 10 है ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट है 2 × 5, यहाँ भी 2 × 5 और यहाँ भी 2 × 5, और ये 1000 की यदि हम बात करें तो हम इसको कह सकते हैं 10 × 10 × 10, फर्दर ये क्या होगा 2 × 5, फिर ये 2 × 5 और ये 2 × 5, इट मीन्स 2 के पावर 3 × 5 की पावर 3, ये क्या हो गया 2 के पावर 1 × 5 की पावर 1, ये क्या हो गया 2 के पावर 1 × 5 की पावर 1, और ये लास्ट वाला भी 2 के पावर 1 × 5 की पावर 1। तो ये है इसकी, यदि हम क्यू की बात करें, यदि क्यू पे फोकस करें, ये फॉर्म तो पी बाई क्यू का है, पर हमें क्यू पे करना है फोकस। क्यू मस्ट भी, हमें किस प्रॉपर्टी किसकी क्यू की सेट वो देखनी है कि क्यू पे क्या इफेक्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो हमने ये देखा कि जो क्यू है वो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल भी क्या होनी चाहिए। हम इसका कंक्लूज़न देखते हैं, कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो जो हमारा कंक्लूज़न आया है वो क्या आया है कि जो क्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए प्राइम फैक्टर ऑफ जो क्यू है वो विल बी क्या होनी चाहिए ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो हमारा ये फॉर्म निकल के आया है ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर सपोज करो आप n एंड 5 की पावर m, और यहाँ पे वेयर आप ये भी मेंशन कर लेना, वेयर n एंड m आर द होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमें कंक्लूजन यहाँ से मिल गया कि जो यदि हम, और इसका जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे तो वो क्लास 10th में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बिल्कुल देख के बताएंगे कैसे, वहाँ पे और भी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे हम इसको पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग। तो आपको 3 नंबर लिखने हैं, मैं लिख दे रहा हूँ आपको एग्जांपल्स के रूप में। सपोज आप फर्स्ट नंबर लिख सकती हैं 130 1300 13300 ... ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकती हैं 150 1500 15300 ... ऐसे ही थर्ड रेस हम लिख सकते हैं नंबर्स 160 1600 16300। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मेट है जिससे कि हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। तो आपको गिवन वैल्यू जो दे रखी है रेशनल नंबर में 5/7 एंड 9/11। अब आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस p बाई क्यू के फॉर्म को डिवीज़न करके डेसिमल इसका एक्सपेंशन करते हैं।
तो यदि हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल लगा 0, 5 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 फिर 0, 4 टाइम्स 28, 2 0, 2 टाइम्स 1 4 6 0, 8 टाइम्स 56 0, 4 0, फिर 5 टाइम्स 35 5 फिर 0। अब यहाँ से हमारी जो वैल्यू क्या है रिपीट कर गई, ठीक है ना, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारी जो ये वैल्यू है हम इसको लिख लेते हैं 0.714285, क्योंकि इसके बाद क्या है रिपीटिंग वैल्यू है। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11 9 डेसिमल लगाया 0, 11 8 टाइम्स 88, 2 फिर 0, 11 1 जा 11, फिर 9 फिर 0। तो यहाँ पे भी क्या कर गया रिपीट कर गई वैल्यू। तो इसका एक्सपेंशन हम यदि लिखना चाहें तो क्या 8 1 इसका बार आप लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमें किस किस के बीच में फोकस करना है, आप फोकस करो 0.71 के बीच और 0.81 के बीच। तो हमारे क्या क्या इरेशनल नंबर आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है 0.74 से स्टार्ट कर लो आप, 0.740 7400, ठीक है, 7400 74000 डॉट डॉट डॉट। एंड सेकंड वन क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा इरेशनल नंबर हो जाएगा 750 7500 75000 डॉट डॉट। और थर्ड जो हमारा इरेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा 760 7600 76000 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप जो इरेशनल नंबर्स हैं वो लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ओनली 3 नंबर्स पूछा है तो हमने 3 मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हम सबसे पहले रूट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रूट 23 ये इसका यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो परफेक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो ये क्या है अपना, ये हमारा है इरेशनल, ठीक है, ये इरेशनल हो गया। सेकंड की बात करते हैं हम, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रूट 225 और इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये क्या होती है 15 का स्क्वायर रूट है, 15 इंटू 15, या आप इसका और भी प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 3 और 3 पेयर और 5 और 5 पेयर, तो 15 इंटू 15 इट मीन्स ये 15 का क्या है स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में क्या है मेरा 0.3796, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है नॉन रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो 7.478478, तो ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 है 7.478478, तो हमारा 478 के बाद क्या है रिपीटिंग है, तो जब रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि ये
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 के। 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होती है वो हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल होती है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्दर क्लासेस में हम अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।